और इस गूंज के साथ बोले कि देश का दुश्मन कहीं भी हो उसे झुंझुनू की माटी की ये धनक सुनाई दे जाए। भारत माता की वंदे वंदे। ये वो माटी है, साहू की माटी है, ये वो शेखावाटी की माटी है। और आज इस शेखावाटी की माटी पर एक बड़ा सच बोलने जा रहा हूं कि शेखावाटी की इस माटी को, भारत की आजादी को भारत के सैनिकों ने नहीं दिया, भारत के सैनिकों ने भारत को आजाद नहीं करवाया। आपको लग रहा है कि 23-24 साल का ये लड़का क्या मूर्खता की बात कर रहा है। मेरी बात आज आप तक पहुंचे कि भारत के सैनिकों ने, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को आजाद नहीं करवाया, भारत को आजाद तो इन माओं ने करवाया साहब, कि हंसते हंसते कोख कुर्बान कर दी देश पर। आपकी तालियां मातृशक्ति के लिए आए। कौन है मां? अरे मां वो है जो आंखों की धमक और चेहरे की सलवट देखकर ये पहचान जाती है कि बेटा रोटी खा रहा है तो सब्जी में नमक इसको थोड़ा कम लग रहा है। यहां मेरे बुजुर्ग विराजमान है कि किसी के जख्म पर चाहत की पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। किसी के जख्म पर चाहत की पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। और तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा, अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। कि केसरिया रंग बलिदान की कहानी का है, अमर शहीदों की जवानी है तिरंगा। मैं देश भर में कविता पढ़ता हूं, आपके शेखावाटी का बेटा शेखावाटी का गुणगान करता है पूरे देश में। ये मेरा सौभाग्य है और मेरे बड़े भाई को मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे इस माटी पर, इस माटी की शेखावाटी की वंदना करने के लिए कहा है। तब कहता हूं कि केसरिया रंग बलिदान की कहानी का है, अमर शहीदों की जवानी है तिरंगा। शुभ्र सफेद रंग शांति का द्योतक है, गीता उपदेश जिन वाणी है तिरंगा। हरा रंग सिखलाता प्रकृति से प्रेम करो, धरती मां की चुनर धानी है तिरंगा। और बीच में अशोक चक्र जयते श्रमेव कहे, देश की तरक्की की निशानी है तिरंगा, देश की तरक्की की निशानी है तिरंगा। तालियां उठे उस झुंझुनू के बेटे कैप्टन कंपनी हवलदार पीरू सिंह के नाम पर, जिसने राजस्थान को पहला परमवीर चक्र दिया। एक बार जोरदार तालियां हो कैप्टन परमवीर पीरू सिंह के नाम पर। और पीछे भी मेरे साथी जिनके हाथ खाली हैं, हवा में लहरा दीजिए अपने हाथ। ये मातृभूमि की सेवा के लिए तालियां बज रही हैं। ये तालियां इस झुंझुनू की माटी से उन बेटों के लिए पहुंचे जो बेटे इस समय सरहदों पर सुरक्षा में रत हैं, ताकि झुंझुनू में हम सुरक्षा से ये विशाल किसान सम्मेलन सुन सके। तब कहता हूं कि क्या है शेखावाटी। अगर आप भूल नहीं गए हैं तो इसी झुंझुनू की माटी का वो बेटा था शिवराम सिंह सिराधना, जिसने जान देकर भी पुलवामा का बदला लिया था साहब। वो आंखें पूरे देश की, वो दृश्य पूरे देश की आंखों को गमगीन कर गया जब ये खबर आई थी। आप झुंझुनू के हैं, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं कि जब उनकी अंत्येष्टि हो रही थी तभी उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। इससे बड़ा क्या बलिदान होगा। बलिदान की वो घटना आपको 2 साल पहले की ओर ले जाता हूं, जब घरड़ाना खुर्द का बेटा कुलदीप सिंह राव सीडीएस बिपिन रावत की रक्षा करते हुए हेलीकॉप्टर में प्राण गंवा देता है। ये शेखावाटी वो जमीन है। आपके हाथ चौथी पंक्तियों पर मुझे तालियों के रूप में चाहिए। मैं सभी से अनुरोध करता हूं, मेरे आदरणीय जो राजनीति से जुड़े हुए साथी हैं, प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े हुए साथी हैं, मां सरस्वती के वो बेटे बेटी जिनके परिवार से मैं भी आता हूं, मैं भी सरस्वती का बेटा हूं, आप भी सरस्वती के बेटे बेटियां हैं। मैं चाहता हूं शेखावाटी की सम्मान में वो पंक्तियां, वो 4 पंक्तियां जिन्हें रामनवमी की पूर्व संध्या पर जब मैंने पढ़ा था तो युग कवि कुमार विश्वास साहब ने मेरे गले में माला डालकर मुझे आशीर्वाद दिया था। मैं वो 4 पंक्तियां आज इस शेखावाटी की जमीन पर पढ़ रहा हूं, इस झुंझुनू की जमीन पर पढ़ रहा हूं। चौथी पंक्ति में आपकी तालियों का अनुनाद मुझे चाहिए। यहां जितने भी साथी मौजूद हैं सबसे मैं अनुरोध करता हूं कि जब भी कोई जिक्र करेगा बलिदानी परिपाटी का, दोनों हाथ हवा में साथियों, जब भी कोई जिक्र करेगा बलिदानी परिपाटी का, स्वर्ग भूमि से भी पवित्र शोणित से सिंचित माटी का, संभालना पंक्तियों को, जब भी कोई जिक्र करेगा बलिदानी परिपाटी का, स्वर्ग भूमि से भी पवित्र शोणित से सिंचित माटी का,
नाम रहेगा मेरे शेखावाटी का। आदरणीय मुकेश भाई साहब, एक आंकड़ा बताता हूं आपको। अखबार का 2018 का आंकड़ा है कि भारतीय सेना के जितने बेटे इस देश की सरहदों की सुरक्षा में शहीद हो गए, उनमें से करीब 1550 बेटे हमारे राजस्थान के हैं। और टिप्पणी के अंत में आपकी तालियां मुझे मिले किसान साथियों। ये हमारी शेखावाटी का गर्व है, दम्भ है, स्वाभिमान है कि उन 1550 बेटों में से हर दूसरा बेटा हमारी शेखावाटी का है साहब। हर दूसरा बेटा हमारी शेखावाटी का है। ये शेखावाटी वो जमीन है जहां कंपनी हवलदार पीरू सिंह ने राजस्थान को पहला परमवीर चक्र दिया। ये शेखावाटी वो जमीन है जहां के बेटे श्योराम सिंह सिराधना ने जान देकर पुलवामा का बदला लिया। ये शेखावाटी वो जमीन है जहां माओ ने लोरियों में वीरता के गीत सुनाए हैं। अरे मंदिरों में इतनी मूर्तियां नहीं, सड़कों पर जितनी शहीदों की प्रतिमाएं हैं। ये शेखावाटी वो जमीन है जहां मां बाप ने बेटे देश पर कुर्बान कर दिए। अरे बहनों ने राखी, सुहागिनों ने सिंदूर मातृभूमि पर बलिदान कर दिए। सुहागिनों ने सिंदूर मातृभूमि पर बलिदान कर दिए। और आज का ये सम्मेलन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता। वनवास के बाद राज्याभिषेक हो रहा था तो उन्होंने भरत से कहा कि भाई सभी को निमंत्रण दे देना। ये कहानी आप तक पहुंचे साथियों, और इस कहानी को मैं क्यों सुना रहा हूं ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, कि सभी को निमंत्रण दे देना। एक रात पहले भरत आए, एक सूची उन्हें पकड़ाई कि सारे साथियों को निमंत्रण दे दिया गया है, जो जो अतिथि आपके जीवन में रहे सबको निमंत्रण दे दिया गया है। राम फिर भी चिंता में थे कि कहीं कोई छूट तो नहीं गया। और कहते हैं उस रात जब राम शयन कर रहे थे तो अचानक रात के 1:30-2 बजे आंख खुली, और आंख खुलते ही उन्होंने मां सीता से कहा कि देवी अनर्थ हो जाता, क्योंकि मेरे जीवन में जो सबसे बड़ा साथी मेरा रहा उसको मैं आमंत्रित ही नहीं कर पाया। सीता ने कहा कि सबको तो आमंत्रित कर दिया, विभीषण है, गंधर्वराज है, किष्किंधा नरेश है, हनुमान है, सभी हैं, कौन रह गया? तब राम ने कहा वो केवट जिसने सरयू की नदी मुझे पार करवाई थी, उस केवट को आमंत्रण करना रह गया था। और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस बड़े विशाल विराट आयोजन की विधि में, इसकी रूपरेखा में कहीं एक रत्ती भर भी कमी ना रह जाए, इसके लिए हमारे बड़े भाई विकास भालोटिया दिन रात लगे हैं। लेकिन उस कार्य के बीच में भी, कल मैं उनका फेसबुक पेज देख रहा था, मैं नहीं भूला कि इस बीच भी उनके एक मित्र का आज जन्मदिन है, और रात को उन्होंने उसका जन्मदिन, वो जो साथी हैं पंचायत समिति के सदस्य हैं सुखबीर जी मील, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनका नाम है, मेरे भाई तू जरा भी साथ दे तो और बात है। अरे चलने को तो एक पांव से चल रहा हूं मैं, दूसरा भी साथ दे तो और बात है, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तब पंक्तियां रखता हूं, और ये एक पंक्ति इस शेखावाटी की मां जब अपने बेटे को तिलक लगाकर भेजती है कि तू जा बेटा, मेरी रक्षा मेरा ध्यान में रख लूंगी, तू मां भारती की रक्षा कर, तब वो शेखावाटी की मां क्या कहती है कि धीर धर अधीर हो न धीर धर, लक्ष्य है विकट तो बड़ लहर लहर को चीर कर, वक्त की पुकार है, युद्ध का विचार है, शत्रु की दहाड़ आज रक्त का खुमार है, सोच कर विचार कर, स्वप्न ये सगार कर, खुद पे है यकीन अगर समक्ष आ प्रहार कर, भुजबलों में आग है, कंठ कंठ राग है, मुसीबतें विशाल है, वेदना का जाल है, तुझसे तेरा द्वंद्व है, यही तो प्रश्न काल है। चांद को निचोड़ ले, सूर्य को झुका दे, आज कृत्य हो तो ऐसा हो, उठीकता है ये समाज, शौर्य का चुनाव है, कदम कदम पे घाव है, नाखूनों से शत्रुओं के जिस्म को कुरेद दे, पथ पे आज तू ठहर, विजय श्रीका है ये प्रहर, पार्थ की तरह तू मत्स्य के नयन को भेद दे, विरोध हो विराट या विपत्तियां विशाल हो। क्या कहती है मां? विरोध हो विराट या विपत्तियां विशाल हो, हाथ में मारो फिर उठक बाण, ताकि ये कमान बाण, या क्या हाथ को ही रूप खड्ग का तो धार दे, शत्रुओं के रक्त में नाव के वसुंधरा, तू विजय के आज अपने आप को पार दे। कटे जो रक्त तुंड, कटे रकुंड शत्रुंड, गच 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 गच, कटे जो रक्त
धक कांपे शत्रुओं का दल। भारती के लाल है झुंझुनू के लाल, तेरी अपनी मिसाल, क्योंकि तू सरल है, तू सबल है, तू अल है, तू अदल। यही तो हासर सागरों से ज्वार भर दे दीप्यमान सूर्य सा, तेज ले ललाट पर प्रबुद्ध है, प्रशस्त है, प्रवीण है प्रखर पवन सा खुद में वेग भर, ताप सा प्रताप धर, प्रेरणा का पुंजन प्रभा का बंधु पक्षधर। लक्ष्य है कट तो बड़े लहर लहर को चीर कर, लक्ष्य है विकट तो बड़े लहर लहर को चीर कर। भारत